करेंगे कि सीखने सिखाने योग्य। क्या करेंगे? जितने लोग भी नशा करते हैं असल में इनको जब स्कूल भेजा जा रहा था तो ये स्कूल जाके भी राजी नहीं थे। 90% एडिक्ट स्कूल जाके राजी नहीं है। 80 से 90% नशा करने वाले स्कूल में जाके राजी कहेंगे जी हमें मोटर मैकेनिक का काम सिखवा दो, खैरात का काम सिखवा दो, रेडी लगा लूँगा, सामान बेच लूँगा, कबाड़ कर लूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। और जब सेंटर में भी होते हैं तो ये कहते हैं कि जी मुझे क्लास से छुटकारा दे दो, मैं रसोई में रोटी इसने तो सारी शक्ति लगा दी लेकिन बात बन नहीं रही है, घबरा गई, हाथ पैर भूल गए। नशा हमने कहाँ पर छोड़ा था? नशा एक बीमारी है। देखिए दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का आधार और सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतार लें, सिद्धांत क्या है? आध्यात्मिकता का सिद्धांत बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। हमारी बीमारी कितने तरह की है? नशा आदत नहीं है, नशा एक और ये बीमारी कहने के लिए नहीं है, ये बीमारी भाई साहब ये एक्चुअल में बीमारी है। कई लोग सोचते हैं कि यार ये सेंटर वाले ना हमें बेकार हैं, हमें ये कोई बीमारी। मेरे चाचा तो 50 साल शराब पी रहे थे। भाई साहब दूसरे से तुलना या कल्पना या अपनी कंपैरिजन ना करें। मेरे पिताजी तो 1 किलो बर्फ़ी खाते हैं, भाई तू नहीं खा सकता यार, तुझे बीमारी है यार। मेरे पड़ोसी तो 1 किलो लड्डू खा जाते हैं, और भाई उसको शुगर नहीं है वो खा सकता है, तू 1 लड्डू भी नहीं खा सकता, तू एक। तो हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। ये साबित हो चुका है कि हमें एक खास तरह की बीमारी है, और उस बीमारी को क्या कहते हैं? एडिक्शन, नशे की बीमारी। और इस बीमारी के कितने भाग हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। इस बीमारी के 3 भाग हैं। ये बीमारी हमको शारीरिक तौर पर बीमार करती है, हमें मानसिक तौर पर, और तीसरा पार्ट है, इनके बारे में विस्तार से नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज मैं कह रहे हैं जो भी कार्यक्रम का आधार है हमारे इस कार्यक्रम का, नशा मुक्त होने में जो सबसे बड़ी चीज़ काम करती है वो करती है कि अगर मुझे अपना मानसिक बेचैनी से हमें शांति में आना है तो मुझे सुनना सीखना पड़ेगा। मन वचन कर्म ध्यान से मुझे अब ये कार्यक्रम करना, बीमारी पे जीत हासिल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने जीत हासिल की है। अगर वो लोग नशा छोड़ सकते हैं तो मैं भी। असल में आपको ना किसी पे भरोसा ही नहीं होता कि किसी ने नशा, इवन आपको ही बोलेगा ना आपको मेरे 29 साल हो गए, आप उस पर भी शक करेंगे, अबे नहीं यार ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो। ये आप अपनी बीमारी को छोड़ देते हैं, मतलब विश्वास करने की बजाय आप शक करते हैं कि कोई नशा छोड़ी, ऐसा लगता, इसीलिए आप शक करते हैं कि भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये बंदा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो। ये 25 साल चिल्ला रहे हैं, हमें क्या पता। आप इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब आपको ये स्वाद मिला ही नहीं कभी, आपने चखा ही नहीं कभी। हाँ, आप 1 साल का बर्थडे मनाओ, पहले क्या करो, यहाँ पे आपके गुरुजी के साथ, नकली वाला नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बर्थडे आया नहीं अनाउंस कर दीजिए मेरा बर्थडे, उससे कुछ नहीं होगा, फिर वो मार खा जाएगा आगे। नकली नहीं, असली मनाओ, असली जो मनाएगा और चलता रहेगा लगातार। बर्थडे का मतलब ये नहीं होता आज खरा कल टूट गया, इसलिए कि आपने मेहनत, आपने उस रास्ते को लगातार अपनाया नहीं, इसलिए कि आप खोखले थे। अगर आप अपनी नींवों को मजबूत भरते आध्यात्मिकता के सिद्धांत से, आध्यात्मिकता का सिद्धांत हमारे कार्यक्रम का ये कहता है कि मुझे माफ़ी भी मांगनी है। 5वां कदम क्या कहता है? मैंने अपनी गलतियों का सही स्वरूप किसी एक सही व्यक्ति के सामने, अपनी समझ के ईश्वर के सामने स्वीकार किया। तब देखिए चमत्कार, आप अपनी समझ के ईश्वर के कहने पे चलें, आप प्रोग्राम के स्पॉन्सर पर चलें, आप कार्यक्रम का सिद्धांत है जो आध्यात्मिक, उस पर चलें आप,
और वो है कि मुझे माफ़ी मांगनी भी है, और अगर कोई मुझसे गलती करता है मेरे खिलाफ उसे माफ़ करना भी है। मुझे सम्मान करना है हर इंसान का। देखिए ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये? अध्ययन प्लस आत्मा दोनों को मिला के बनता है आध्यात्मिकता। तो अगर आप ऐसा जीवन जीते हो तो ये कार्यक्रम आपको गारंटी देता है और आप वापस आते हो। कीप कमिंग बैक। सारे बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, जोर से बोलो, सारे बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। अब ताली बजा के बोलो।